महात्मा बना दिया था। एक माँ, एक भजन सुनाऊं पहले। एक माँ अपने बच्चा को कैसे समझाती है, और 6 महीना के बच्चा को। और देखो कहीं कहीं लोग कहते हैं अरे महात्मा जी ने ज्यादा ऊपर की बात नहीं बताई, और मैं कहता हूं अगर नीचे की नींव कच्ची रह जाएगी तो ऊपर की बात ने का मतलब रहेगा। इसलिए हम नीचे से अपने मकान की बुनियाद को ठीक भर के चलेंगे तो फिर चाहे 4 मंजिल का ले जाओ, 6 मंजिल का ले जाओ, 10 मंजिल का ले जाओ। किसी विद्यार्थी को पहले और दूसरे का विद्यार्थी उसको BA MA की किताब पकड़ा दो तो बेचारे के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, समय खराब हो जाएगा। इसलिए वो माँ कैसी समझदार थी। लोरी दे करे माँ समझावे, बेटा ध्यान लगइयो तू, मेरी कुंकू को सफल बनाना, मच दाग लगइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। ए बेटा कितनी प्यारी भाषा में माँ बोल रही है। आज गांवों में आज भी देखा जाता है माँ अपने बेटी बेटाओं से, कहीं बेटा से कहेगी कि तू तो कुत्ता है। एक बार एक माँ बोल रही है ऐसे ही अपने बेटा से, डट जा कुत्ता, तेरी ऐसी तैसी कर। मैंने कही मैया कुत्ता तो कुतिये नहीं कहते होते, आदमी कैसे कुत्ता कैसे है वो। बोले ये बाबा जी परेशान करते हो मैंने, तो मैंने कही फिर कुत्ता तेने काय को पैदा करो, तू तो आदमी पैदा करती। अरे तेरे ही हाथों का बनाया हुआ बर्तन है, अब परेशान काम है थोड़ा ही करेगा। और शायद कोई माता पिता अपने बेटी बेटा से कहे बार बार तू मूर्ख है, तू बीमार है, तो बच्चा को भी ऐसा लगता है। तो बच्चा को भी ये भ्रम होता है कि शायद बार बार मेरी माँ मुझसे गधा कहते हैं तो मैं गधा ही तो ना आते। अरे जब तैने ही गधा बना दिया तो बाबूजी कौन बनाएगा उसको। जब तूने ही अपनी बेटी को मूर्ख और गंवार कह करके उसके भ्रम पैदा कर दिया तो फिर महारानी कौन बनाएगा उसको। कहावत में कहते हैं कि नाम तो घर से रखा जाता है। घर के लोग अगर कहें बच्चा से तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, तो बड़े आसपास के लोग भी बातें फिर बेवकूफ कहे। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वो माँ कैसे मीठे मीठे शब्द बोल करके और अपने बेटा को समझाती है, और ऐसे प्रत्येक माँ को अपने बेटी बेटाओं को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। अंता ऐसे ही रोएंगे जैसे वे किरण बता रही कि रो रो के मर गए, तो वो उनकी गलती नहीं थी, वो गलती उन्हीं की थी, क्योंकि ऐसा संस्कार ही नहीं दिया कि जिससे उनकी भी सेवा होती और समाज की सेवा करती। पढ़ लिख करके कोई कलेक्टर बन गया और अगर संस्कार नहीं है
तो वो समाज के भी खून को पीता है, चाहे करोड़पति बन जाए लेकिन फिर भी घूस खाता है। और संस्कारवान कोई बेटा संतान होगी, चाहे बेटी हो बेटा हो, वो परिवार के साथ साथ अपने गांव, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति वो हित चिंतक होगा। हमेशा वो गरीब की सेवा करेगा। और सज्जनों, वो जीवन में सुख और शांति का भागीदार बनेगा। इसलिए वो माँ कहती है, बेटा तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कुओं की भूमि में बीजा, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा। ओ रक्त मांस दे करके लाला बड़े भाव से सींचा। गर्भवास से बाहर आया, तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई बोरी, कहे यो मैया तोरी लोरी देकर। धन्य उस माँ के लिए। और एक बात बताएं, जैसे भूमि अगर अच्छी है, थोड़ा बीज कमजोर है, अगर भूमि और पानी बढ़िया है तो उस बीज को, कमजोर बीज को भी वो मजबूत बना देती है। और अगर भूमि थोड़ी खराब है तो बीज कितनों बढ़िया डाल दो वहां में, अरे खोड़ीली भूमि है तो उसमें तो है जागो तो है जागो, नहीं देखे तो सूख जागो भैया, क्योंकि उस भूमि में उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए माँ तो एक भूमि है। जैसे पृथ्वी में तमाम बीज पड़े हुए हैं, और जब आकाश बरसता है तो वो सारे बीजों को एक ऐसी व्यवस्था देती है, और जब व्यवस्था देती है तो वो स्वयं में पृथ्वी अपने आप में हरी भरी हो जाती है। सज्जनों, इसी तरीका से जो मातृ शक्ति उस बीज को संभाल करके एक बढ़िया अच्छा वृक्ष बना करके तैयार करती है, सज्जनों फिर उसी वृक्ष की छाया में बैठ करके और फिर जीवन का आनंद प्राप्त होता है। इस तरीका से वो माँ कहती है, बेटा गर्भवास से बाहर आया, तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई मोरी, कहे यो मैया तोरी लोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगियो तू, ओ मेरी कुंख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे लाल तुम पत्नियां मोरी, कहे यो मैया तोरी लाल सुन पत्नियां मोरी। और वो माँ कह रही, बेटा अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती। आज वैज्ञानिक युग है, लेकिन कोई ऐसी मशीन तैयार तो नहीं हुई है कि जिसमें अनाज, दूध, घी, मेवा, मिष्टान, साग सब्जी डाल दो, दूध बन करके निकल आए। वो माँ का हृदय ही एक ऐसी मशीन है कि जो कुछ खा पी करके बढ़िया अच्छा और उसका दूध बना करके अपने बेटी बेटाओं को खिलाती है। और दूध में दूध श्रेष्ठ होता है तो माँ का ही होता है। जब कभी किसी दुश्मन से बाजी फंस जाती है तो कहते थे भाइयों ने दूध पिया हो तो आज पूछा जाएगा दूधों में दूध कौन का श्रेष्ठ है, तो माँ का ही, गाय का नहीं, भैंस का नहीं। इसलिए जो माँ समझदार होती हैं वो बढ़िया
अच्छी अच्छी वस्तुओं का पान करके उसका दूध बना करके अपने बेटी बेटाओं को पिलाती है। अच्छा एक बात और बताएं, विचारों का बड़ा महत्व होता है। कोई किसी माँ का लड़ने का स्वभाव है ज्यादा, और वो लड़ती जाती है और बच्चे को दूध पिलाती है, तो पहली बात तो ये कि बच्चा बीमार है, जाको ध्यान रखिए। जो कहते ना कि बच्चा सूखा भाव है, वो सूखा भाव क्या होता है? जिस माँ का चित्त खराब रहता है, जो तमस का दूध पिलाती है, तो वही दूध बच्चा के लिए रोग बन जाता है। इसलिए जो कोई जीती जागृत और समझदार माँ है, तो कभी चित्त खराब हो, क्रोध आ रहा हो, ऐसी समय पर बच्चे को दूध नहीं पिलाए, जब चित्त ठीक हो जाए बढ़िया। क्योंकि क्रोध से हमारा शरीर सारा विषाक्त हो जाता है। आपको जब क्रोध आ रहा हो, हमारी बात मत मानो, आप शीशा को उठा करके देख लेना अपने चेहरा को, आपका चेहरा कैसा लग रहा है। जो कितना सुंदर था हंसता हुआ चेहरा, और जो मायूस हो गया, होठ चिपक रहे हैं, कंठ सूख रहा है, भीतर में तमस है। कोई कह के पानी पी लो, पानी भी अच्छा नहीं लगता है। कोई कह के भोजन पा लो, भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। अरे डट जा भैया, देखेंगे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है और उस समय उसके विचारों में भी पवित्रता है। दूध तो भोजन उसका है ही, लेकिन अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, सर्वे भवन्तु सुखना, ऐसी भावना है साथ में, प्रसन्नता के साथ। आपने देखा होगा जसोदा माँ जब कृष्ण को भोजन कराती है तो कैसा खिलखिलाती है, हंसती है और हंसाती है, और हंसा हंसा करके खिलाती है। आपने देखा होगा जब राम को माँ कौशल्या जब भोजन कराती हैं, तो कितनी प्रसन्नता के साथ भोजन कराती हैं। सज्जनों, वास्तव में जो प्रसन्नता के साथ में जो भोजन होता है, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद होता है, और प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए वो माँ कहती है, बेटा अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ से दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो। हाँ, वो ये भी नहीं अच्छा है कि तू हमारी सेवा करिए। क्या कहती है? जन समाज की सेवा करके। आज कैसी धारणा है? बाबा तुलसीदास जी ने इसका चित्रण किया है। ओ माता पिता बालकन बुलावई, उदर भरे ये धर्म सिखावई, उदर भरे ये धर्म सिखावई। बस ये कोठा बनवा लियो, ब्याह कर लियो, 1500 की मजदूरी रोज की है जाए, बस तो काम पूरा है। लेकिन वो माँ कैसी है जो कहती है, बेटा जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनियो, करियो मत खोरी, कहियो मैया थोड़ी, लौट के कर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूक को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुझे लाल सुन पतिया मोरी, कहियो मैया थोड़ी, लाल सुन पतिया मोरी।
बेटा और देश धर्म की खातिर मेरे दूध को सार बनाना, दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना। कितना माँ का आशीर्वाद और बड़ी सोच। हम दीन और दुखियों से घृणा करते हैं, और तो क्या मानव मानव में भी भेदभाव की दीवार खड़ी कर लेते हैं। पशु पक्षियों के बच्चों को हम गोद में ले लेंगे, लेकिन एक इंसान से हम घृणा करते हैं, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। ऐसे कहकर के हमने मानव समाज को कलंकित किया है। इसलिए वो माँ कितनी बढ़िया बात कह रही, बिकलों को सबको गले लगाना, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो, प्रेम की रखियो डोरी कहे यो मैया तोरी लोरी देकर। ऐसा कहा है शास्त्र में भी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि साहसी पंडिता। उसको पंडित कहते हैं जो दूसरी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, जो दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है, और समस्त जीव आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, सायसी पंडिता। उसको पंडित कहते हैं। माँ बहनों का मान बढ़ियो, प्रेम की रखियो डोरी कहे यो मैया तोरी लोरी दे करो माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू मेरी कोख को सफल बनाना, मक्ताग लगाइयो तुरे लाल सुन बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी, ओ लाल सुन बतिया मोरी। और आगे माँ कितनी बढ़िया बात कहती है, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना। जब देश पर संकट आया, सज्जनों कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी 1857 के युद्ध में। बहुत बड़े बड़े लोग, लक्ष्मीबाई जैसी, अवंतीबाई जैसी, झलकारी बाई जैसी। देखो मातृशक्ति को अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। है क्या कर नहीं सकती भला यद शिक्षिताओं नारियां, रण रंग राज स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। मीराबाई, लक्ष्मी बाई, जाबाई, भवानी, पद्मिनी, ऐसी अनेकों नारियां जो आ जा सकती कि नहीं। एक होलकर बाई जिसको अहिल्या भी कहते हैं, इंदौर की रानी थी, और जिसने एक ही बेटा था और कानून की लपेट में आ गया तो अपने बेटा को मृत्यु दंड दिया। हाहाकार मच गया, लोगों ने कहा तुम्हारा राजवंश डूब जाएगा, एक ही तो बेटा है तुम्हारा, तुम ये क्या करती हो। तब उसने कहा कि अगर इस जगह पर आज कोई गरीब का बेटा होता तो क्या होता। इसलिए नियम तो नियम होता है, कानून कानून होती है। सज्जनों, आज उसका नाम स्वर्णों के अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है, होलकर बाई। इसलिए चाहे मातृशक्ति हो,
चाहे पुरुष शक्ति हो, जो न्याय और नीति और अनुशासन के सहित अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन ऐसा ही हो जाता है। एक और एक बात बताऊं, एक कोई खलीफा हुए थे अरब में, और वह नियम था कि कोई शराब नहीं पिएगा, और कोई शराब पी लेता तो उस पर 20 कोड़े पड़ते थे। तो 20 कोड़े को कोई झेल जातो तो झेल जातो, उनका मरी जातो। और एक दिन बताते कि उस खलीफा का बेटा ही शराब पी गया। लोगों ने कहा अब क्या करोगे, आपका बेटा ही शराब पी गया। बोले वही दंड दो, कोड़े मारो, तो कि मर जाएगा, अभी बच्चा है 12 साल का है, तो मर जाएगा तो मर जाने दो। और बताते हैं कि 16 कोड़ा खा करके बच्चा मर गया, और 5 कोड़ा तो फिर मरे हुए में लगाए। उस खलीफा ने अपने बेटा को तो खो दिया, लेकिन अरब में आज भी लोग शराब नहीं पीते, ये नियम बन गया। तो सज्जनों, जब कोई नियम, जहाँ कोई बलिदान हो जाता है, कोई कुर्बानी हो जाती है, उसके पीछे सज्जनों बहुत बड़ी शक्ति का पुंज होता है। इसलिए वो माँ कह रही, बेटा भगत चंद्रशेखर सुभाष बन अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। ओ भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। आज कहीं कहीं बड़ी विडंबना है। कुछ लोग तो समझते हैं कि वो हमारे ही थे, कुछ लोग समझते हैं कि भैया इन्होंने हमारे साथ में गलत किया, लेकिन वास्तव में उस समय देश टूटने की कगार पर था। और बड़े बड़े जो हस्तियां थी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल जी, और भी बहुत बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, और सभी ने मिलकर के इस कार्य को उनको सौंपा, और उन्होंने एक बढ़िया अच्छा एक संविधान बना करके समाज को दिया। सज्जनों, उसमें सबके लिए नियम है अपने अपने, और उस आधार से उस समय की बात चल गई, और आज भी देश में समता है। और जो तो बहुत बड़ा देश है, थोड़ी बहुत खटपटे चलती रहती हैं, इसलिए ऐसा तो होता रहता है। और वो माँ कितनी बढ़िया अपने बेटा को बात बता रही थी, बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से हर जीवन सार बनइयो, अरे हाँ जीवन सार बनइयो, विषमता देना कोनी समता भाव बनइयो, विषमता देना छोड़ी, कहियो भैया छोड़ी छोड़ी देकर। माँ समझावे बेटा ध्यान लगइयो तू, ओ मेरी कोप को सफल बनाना, मत दाग लगइयो तुरे लालच में मतियां मोरी, कहियो भैया तोरी लालच में मतियां मोरी। और आखिरी पक्ति में माँ कहती है, हमारे देश में बेटा ये बहुत बड़ी बीमारी है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि ये हिंदू समाज में एक कोड है। अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ के रहना,
सज्जनों, ये नाम है। एक भैया कह रहे, महाराज आपका वीडियो हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा। वैसे आप कौन दूध हो? मैंने कहा दूध तो सब सफेद ही होता है, चाहे कारी गैया हो चाहे पीली गैया हो। और कोई बात पूछो। उन्होंने कहा तो हम ये पूछ रहे हैं आप कौन जाति से? मैंने कहा जाति शब्द जन्म से होता है, तो शायद हमारा तुम्हारा जन्म एक जैसा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से उतर करके आया हो या कोई पृथ्वी से निकला हो। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। उन्होंने अपने नाम के सामने ठाकुर लगाया था। मैंने कहा श्रीमान जी एक बात मैं पूछूं? हाँ पूछो। हमने कही तो ठाकुर कहाँ जाओ शरीर में? ये नाक ठाकुर है क्या? ये कान ठाकुर है क्या? ये मस्तक ठाकुर है क्या? ये पैर ठाकुर है क्या? पेट ठाकुर है क्या? पीठ ठाकुर है? अब वो सोचने लगे कि भाई कहते आ रहे फलाने शर्मा फलाने ठाकुर। हमने कहा कह रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसका कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए। अगर आप नाक और कान से अगर ठाकुर है तो वो सबके चेहरा पर है। अगर मस्तक से ठाकुर है तो मस्तक सबके कंधा पर है। अगर भुजाओं से ठाकुर है तो भुजा सबके पास है। अगर लड़ भिड़ करके कोई ठाकुर कहे तो पहले भी वीर आदमी सब समाजों में होते आए हैं और आज भी है और आगे भी होते रहे। पूर्ण रूप से कोई समाज शूरवीर नहीं होता है और कायर भी नहीं होता है। पूर्ण रूप से कोई भी समाज ईमानदार नहीं होता है और बेईमान भी नहीं होता है। पूर्ण रूप से कोई समाज चोर नहीं होता है और साहू भी नहीं होता है। सब समाज में सब तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन चीजों को हम थोड़ा इनसे ऊपर उठ करके हम देखें कि हम इंसान हैं। वैदिक काल में अगर हम चलें लौट करके तो सज्जनों वहाँ इंसान है हम सब। कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। और वेदों में जिनको हम शूद्र कहते हैं उनके भी सूत्र हैं और जिनको हम बहन बेटी कहते हैं उनके भी सूत्र हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी विडंबना आ गई तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मातृ शक्ति वेद को नहीं पढ़ेगी और कोई भी सूत्र नहीं पढ़ेगा। ये थोड़ी विडंबना थी। पहले भी पढ़ते थे क्योंकि जो लिख सकते हैं वो पढ़ भी सकते हैं। अभी हमने बहस सुनी थी, कोई एक लड़की थी कथावाचक और ब्राह्मण की लड़की थी और किसी ब्राह्मण ने उस पर कहा कि मेरी बेटी भी है लेकिन मैं व्यास गद्दी पर नहीं बैठने देता हूं। उस लड़की ने कहा तुम क्यों नहीं बैठने देते हो? क्या कमी है? कि भाई जैसे व्यास गद्दी पर बैठी है और उसका अगर पीरियड का समय आ जाए तो फिर वो एक दोष है। उस लड़की ने कहा कि उसको आपने दोष क्यों मान लिया है? जिसको धर्म कहा है, जिसको रजस वाला धर्म कहते हैं, तो उसको तुमने दोष क्यों मान लिया? किसी वृक्ष के अगर फूल कोई दोष मान लो तो फिर फल का क्या ऐसी जैसी में लगेगा? इसलिए उस लड़की ने कहा कि अब वो वक्त नहीं है, जो कोई काबिल है किसी चीज के वो पढ़ सकता है, देख सकता है। अब आप उन पुरानी जो कहते नहीं लाल बजकड़ों वाली कथा, अब उनसे थोड़े आगे बढ़ करके देखो। ये मानव जीवन मिला है हमको, हम भाईचारा बनाए, समाज में कंधा से कंधा लगा करके चले। और एक बात बताएं, हमारा सत्संग होता है, लोग कहते हैं भैया ऐसी वालों का आश्रम है, वो तो
वहाँ नीची जाति के लोग ज्यादा आते हैं। और मैं कहता हूँ जब वोट पड़ते हैं तब वे लोग बड़े बड़े और ऐसी वालों के यहाँ बकराओं की हड्डियों को चचोड़ते हैं जा करके और शराब पीते हैं एक ही गिलास से। लेकिन जब सत्संग की बारी आती है तब कहते हैं कि भैया वो तो ऐसी वालों का सत्संग है। और जब वोट की बारी आती है तब कहते हैं भैया तुम हमारे दादा हो, हमें वोट दे और हमें तो तुम चाहे जो कहोगे सोई करेंगे। तो सज्जनों ये विडंबना है, इससे हम अपने हृदय को ईमानदार बनाएं। वो माँ कहती है बेटा और छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, सत्य अहिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। ओ सत्य अहिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। अमृत अमर आत्मा तेरी अमृत अमर आत्मा तेरी हर भय को दियो विसारे, लाल चेतन ने मोरी मैया तोरी लोरी देकर